हम हर बार कुछ अलग अलग सेलिब्रिटी के साथ बात करते हैं, उनकी स्टोरी के बारे में बात करते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे आपके लिए। हम बात करेंगे फिट इंडिया की बात करेंगे, हम योगा की बात करेंगे। अभी हाल ही में जो योगा डे आने वाला है, उसकी जो योग की जरूरत क्यों पड़ी हमारे देश में, तो हमारे बीच उपस्थित है डॉक्टर फाल्गुनी बेन मजेठिया कि जो इंडिया को फिट रखना चाहती है। उनका एक ड्रीम है कि हमारा इंडिया है वो फिट होना चाहिए और तंदुरुस्त होना चाहिए। तो हम ऐसे ही फाल्गुनी बेन मजेठिया के साथ बात करेंगे आज, और पहले हम उनकी डिग्री क्या है उसके बारे में हम जानेंगे, और योग में उन्होंने कितनी सिद्धियां हासिल की है उसके बारे में जानेंगे। तो मैम आपकी जो भी खासियत है वो बताइए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। पहले तो मैंने जो एजुकेशन मैंने जो कंप्लीट किया है उसके बारे में बात करूंगी। तो आई हैव डन BA क्लास, दैट इज बैचलर इन नेचुरोपैथी इन योगिक साइंस। सो योगिक साइंस में हम पढ़े हुए हैं, तो मेडिकल साइंस इज टोटली डिफरेंट एंड योगिक साइंस इज टोटली डिफरेंट। तो हम जो पेशेंट को ट्रीट करते हैं वो योगिक साइंस की अकॉर्डिंग ट्रीट करते हैं कि हमारे जो 7 चक्रास होते हैं उसमें हम कवर करते हैं कि किनका सपोज के आपको कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, आपको कुछ कॉन्स्टिपेशन है, कुछ भी है, इश्यू है, गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो दैट मीन्स कि योर सोलर चक्रा इज नॉट एक्टिव प्रॉपरली, राइट। तो हम जो करते हैं वो नेचुरल तरीके से पेशेंट को ट्रीट करते हैं, और हम उसके साथ साथ प्रॉपर डाइट न्यूट्रिशन का नॉलेज भी देते हैं, और हम फिटनेस को भी बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं कि हर एक की लाइफ में फिटनेस, योग ये सब होना ही चाहिए। मैं योग डे की सेलिब्रेशन क्यों करनी चाहिए, क्यों सेलिब्रेट करते हैं योग डे? एक्चुअली इंटरनेशनल योगा डे नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ज्यादा प्रमोट किया हुआ है, और उन्हीं ने अप्रूवल लिया हुआ है पूरी वर्ल्ड में से, क्योंकि ये एक्चुअली संस्कृति हमारी है, और योग है वो हमारी प्राचीन संस्कृति है, और ये प्राचीन संस्कृति हम जो बहुत टाइम से भूल गए थे, उन्हीं को नरेंद्र मोदी जी ने प्रमोट किया है, और उनको ही पहले से रिकॉल करके हमारे बीच रखा हुआ है कि नरेंद्र मोदी जी ने पहले सब एक्चुअली 195 कंट्री है हमारे वर्ल्ड में, तो 175 कंट्री इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं, और 21 जून को उन्होंने सब कंट्री में से अप्रूवल लिया हुआ है, तो इसको वर्ल्ड योगा डे बोलते हैं। सब एक साथ ऐसे वर्ल्ड योगा डे एक ही दिन 21 जून को ही सेलिब्रेट करते हैं, और नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे बेनिफिट उसके देखे हुए हैं कि योग के क्या क्या बेनिफिट होते हैं, और ये साइंटिफिकली भी प्रूव हो गया है कि बहुत ज्यादा जिनको कुछ न कुछ ये मेंटल डिसऑर्डर होते हैं उनको ये योग बहुत ज्यादा बेनिफिट करते हैं। अच्छी बात की। हमारे देश का जो एक स्वामी विवेकानंद ने भी इसके बारे में बहुत बताया था तब कि योग दिन क्यों करना चाहिए और योग को प्रमोट क्यों करना चाहिए, लेकिन विदेशी संस्कृति ने इसको आगे बढ़ाया, फिर हमने उसको चालू किया। बहुत अच्छी बात है मैम, लेकिन हमारे दर्शकों है वो जानना चाहते हैं कि योग से क्या क्या फायदे हैं, क्या बेनिफिट है हम लोगों को? योग के बहुत ज्यादा बेनिफिट है। एक्चुअली हम बात करें पहले तो कि हमारे डे टू डे लाइफ में हम जो हर एवरीडे योग करते हैं, जो करते हैं एवरीडे हमारे रूटीन में योग को लाते हैं, तो हमारी जो एवरीडे की एक्टिविटीज है वो बहुत ज्यादा इजी हो जाती है, क्योंकि आप देख लो आपके आसपास ही ऐसा कोई आदमी ही नहीं है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक ले लो, कुछ कोई भी पर्सन को ऐसा कोई लोग मनुष्य ही नहीं है यहाँ पे जिनको कुछ टेंशन नहीं है। तो हम जब योग करते हैं तो एक मेंटल स्टेटस हमारा बने रहता है, आप फिजिकली भी फिट रहते हो, मेंटली भी फिट रहते हो, और इमोशनली भी आप इमोशनल लोगों के बहुत ज्यादा इम्बैलेंस हमने देखे हुए हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये बहुत सब देखा हुआ है। तो ये सब में बेनिफिट योग करता है कि आप एवरीडे अपनी लाइफ में योग को ले आते हो, तो ये बहुत ज्यादा हमने इसके बेनिफिट भी देखे हुए। और मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि मैं कुछ पढ़ के बोल रही हूँ, आज मैं जो कुछ भी हूँ वो योग की वजह से, मैं बहुत साल से योग कर रही हूँ, और जो भी लोग योग करते हैं उनके चेहरे पर आपने एक अलग सी एक ब्राइटनेस देखी। तो हमने देखा है कि हम एक योगिक क्रिया करते हैं जिसको हम कपालभाति बोलते हैं योग में।
तो एक योगिक क्रिया है। एक्चुअली पतंजलि योग सूत्र दिस इज एक वन ऑफ द ब्रीदिंग टेक्निक, तो इसको कपालभाति बोलते हैं। तो इसका एक मीनिंग होता है कि कपालभाति मीन्स कपाल, ये कपाल इसको बोलते हैं। तो उसको हम बहुत ज्यादा जिसका कपालभाति करने से आपके ये कपाल पे बहुत ज्यादा ब्राइटनेस आ जाती है और आप बहुत ज्यादा एक्टिवली सोचना शुरू कर देते हैं और आपका माइंड पहले से बहुत ज्यादा एक्टिव भी हो जाता है। रोज कपालभाति करने के बहुत ज्यादा बेनिफिट है। तो आई प्रमोट दिस वन ऑफ द बेस्ट एक्टिविटी ब्रीदिंग टेक्निक एक्चुअली, एंड इसको ब्रीदिंग टेक्निक के साथ एक्चुअली ब्रीदिंग टेक्निक है इसलिए हम प्राणायाम के साथ लेते हैं, बट इन पतंजलि योग सूत्र दिस इज योगिक क्रिया। और मैम आपको जब भी देखता हूँ तो इतना फिट हो आप, तो इसके पीछे योगा ही है कि और कुछ है? एक्चुअली मैंने बहुत सारे वर्कआउट किए और करवा भी रही, सब कुछ है मेरी लाइफ में, बट मैंने योग से जो बेनिफिट देखे हैं मेरी लाइफ में, दिस इज अमेजिंग कि मैं अपने एक सेंटेंस में इसको बता नहीं सकती कि योग से मेरे लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं, बट आई कैन डेफिनेटली से कि जो लोग योगा करना एक बार शुरू करेंगे वो उसके आनंद भी उठा पाएंगे उसका, और उनकी लाइफ में जो चेंजेस आएंगे वो भी वो खुद फील करेंगे। और मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, और नरेंद्र मोदी जी आप देख लो कि हर रोज योग करते हैं, वो तो पूरे देश को चलाते हैं, हम देख ही रहे हैं। तो 70 इयर्स की एज में जो कोई आदमी इतनी ज्यादा उसका माइंड एक्टिव होना और इतना काम एक्टिवली करना तो कौन कर सकता है। तो वो प्रमोट करते हैं योगा को, उसके लाइफ में उन्होंने बेनिफिट देखे हैं योगा के, और वो हर रोज योग करते हैं और दूसरों को करने की सलाह भी देते हैं कि आप कुछ भी करो, अपने लिए एक घंटा निकालो। तो मैं एक मैसेज देना चाहूंगी, ना कि सिर्फ वुमेन्स को, बट हर एक भारतीय को जो हमारी भारतीय संस्कृति में बिलीव करते हैं और योग में बिलीव करते हैं, कि नरेंद्र मोदी जी ने इतना प्रमोट किया हुआ है योग को, तो हम क्यों ना उसके साथ हम भी उनके साथ जुड़े और उन्हीं की राह पे चले, और सिर्फ 21 जून को ही योग ना करें और हर रोज एवरीडे लाइफ में हम अपने जीवन में योग को अपनाएं, तो आप देखेंगे अपने आप में आप कितना बेनिफिट देखेंगे, और आपको क्या क्या हर रोज बेनिफिट मिल रहे हैं वो भी आप महसूस कर पाएंगे। मैम योग के बारे में तो बहुत सारी बातें होती है, लेकिन कुछ लोग ये जानते ही नहीं कि योग आया कहाँ से, योग की शुरुआत कहाँ से हुई। एक्चुअली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। योग एक बहुत साल पहले हम देख सकते हैं कि कृष्ण भगवान ने जब गीता जी अपने मुख से सुनाई थी अर्जुन जी को, तब उसमें भी योग का एक पूरा कवरेज है कि भक्ति योग है, कर्म योग है, लय योग है। हम जब पढ़ते थे, जब हमारे लोनावाला केवल धाम में हम जब पढ़ते थे, तो उसमें कोर्स में सब कुछ ही कवर किया हुआ था कि कितने टाइप के योग है, और ये कृष्ण भगवान ने अपने मुख से बताया हुआ था कि योग, जो लोग योग करते हैं उनके जीवन में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी रहती है। और हमारे जो शिव जी है, जिसको हम आदि योगी बोलते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की थी कि सप्त योगी को एक साथ योग सिखाना शुरू किया था, फिर उन्होंने पार्वती जी को भी योग सिखाना शुरू किया था। तो ये पूरा मैथोलॉजिकल एक पूरा उसका एक स्टोरी है कि वहाँ से योग की शुरुआत हुई थी। बट हमारे इस लाइफ में हम देखें तो रामदेव बाबा ने बहुत अच्छी तरह से योग को प्रमोट किया हुआ है, और उसके बाद जब नरेंद्र मोदी जी आए तो उन्होंने इंटरनेशनल योगा डे भी करवाया। तो योग एक अपने आप में एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है। हाँ, आपकी सही बात है कि हम से मोदी जी को देखते हैं तो शायद 70 के आप है, बाबा रामदेव की बात, और बहुत सारी सेलिब्रिटी है आपकी हो कि जो इतनी एज में भी एक पावरफुल है, यंग दिख रहे हैं और उनकी एनर्जी भी इतनी है। तो योगा के जो साइंटिफिक जो हम मानते हैं कि उसके फायदे क्या है, उसके बेनिफिट क्या है? योग के एक्चुअली होलिस्टिक बेनिफिट तो हमने बताया कि स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली, सोशली, ये सब में
हम जब योग करते हैं तो बेनिफिट मिलता है। एक ओवरऑल हमारी होलिस्टिक हेल्थ को इम्प्रूव करने में योग के बहुत ज्यादा योग का बहुत बड़ा रोल है, राइट। बट उसके साइंटिफिक बेनिफिट भी इतने प्रूव हुए हैं कि जिनको क्रोनिक डिसीज होते हैं बहुत ज्यादा, उनको मैंने देखा हुआ है कि मेंटल डिसऑर्डर लोगों को अभी छोटी उम्र में बहुत हो रहे हैं, उनका इमोशनली बैलेंस नहीं रहता, लोग छोटी उम्र में कुछ न कुछ ऐसी हरकतें करते रहते हैं कि क्राइम की और चले जाते हैं और उनका मेंटल स्टेटस ही ठीक नहीं होता। तो हम हर रोज योग करते हैं तो मेंटल डिसऑर्डर से तो बच ही सकते हैं, वो भी एक साइंटिफिक रीजन हुआ। और उसके साथ साथ बैक पेन जिनको होता है तो बहुत ज्यादा वो आसनास है कि हम कोबरा पोज जो करते हैं, फिर डाउनवर्ड डॉग, अपवर्ड डॉग, ये सब पोजीशन हम यहाँ पे हमारे यहाँ भी योगा में करवाते हैं। तो ये एक पूरे हमारी जो स्पाइनल कोड है उस पे काम करता है। और जब जितनी हमारी स्पाइनल कोड हेल्दी रहती है और जितनी हमारे बैक फ्लेक्सिबल रहती है, उतना हम यंग भी दिख सकते हैं और उतना हम पॉजिटिव भी रह सकते हैं। तो ये हमारे पूरे 7 चक्रास है, उस पे वर्क करती है हमारे स्पाइनल कोड। यस। और मैम एक ये भी बात है कि योगा से हमारे एजुकेशन जो युवा है उसको कुछ बेनिफिट के, उसकी याद शक्ति में कुछ बेनिफिट, और हम जो बात करते हैं कुछ लोग एग्रेसिव होते ज्यादा, उससे तो उसमें योगा कहाँ हमें हेल्प करे? यस यस, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका। एक्चुअली मेरे पास पेरेंट्स आते हैं बहुत सारे अपने बच्चों को ले लेके, तो मैं यही बताती हूँ उनको कि उनको छोटी उम्र से ही योग करवाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि योग ना कि सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी है, बट जब भी हम बच्चों को भी योग करवाना शुरू करते हैं तो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी तो बढ़ती है, वो तो नो डाउट बढ़ने ही वाली है, बट उसके साथ साथ उसकी मेमोरी, कंसंट्रेशन, उसका विल पावर सब इतना बढ़ने वाला है कि वो डेली की लाइफ में कुछ न कुछ एक्टिविटीज जो भी होती है वो बहुत ही अच्छी तरीके से करने वाले हैं और बहुत ज्यादा पढ़ने में भी आगे रहने वाले हैं और उनका जो मेंटल स्टेटस है वो भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने वाला है कि वो हर एक पॉइंट में बस अपनी ओर से पॉजिटिव थॉट ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो बहुत ज्यादा बेनिफिट देखा हुआ है मैंने योगा के बच्चों में भी। तो हम कहते हैं उनको कि आप पढ़ भी रहे हो कोई बात नहीं, अपने लिए 1 घंटे के लिए योग करना शुरू कर दीजिए। और आप वुमन को क्या संदेशा देना चाहिए, और खास करके ऐसी वुमन जो शायद हम बोले ना कि डिलीवरी टाइम होता है, उसका जो प्रेगनेंसी टाइम होता है, तो उस टाइम में उसका शारीरिक संतुलन और अच्छा फिट रहना बहुत जरूरी होता है। तो आप वुमेन्स को क्या कहना चाहिए, भारतीय वुमेन्स को? यस यस, एक्चुअली हम बात कर रहे थे कि योग एक हमारी ही संस्कृति है, हमारी भारतीय संस्कृति में से ही योग आया हुआ है और हमारे शिव जी, कृष्ण जी, सबने हमारे जो गॉड है सबने प्रमोट किया हुआ है। तो ये जो लोग प्रेग्नेंट होते हैं उनको तो योगा करना ही करना है, क्योंकि जब हम प्रेग्नेंट लेडी योग करना शुरू करती है तो उनके जो नॉर्मली जब प्रेग्नेंट लेडी को ये 9 मंथ्स जर्नी जो गुजारनी होती है उनमें बहुत ज्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस, बहुत ज्यादा उनका कुछ बैक पेन, कुछ न कुछ प्रॉब्लम, ये हमने बहुत देखा हुआ है। तो हम यहाँ हमारे सेंटर में भी प्रीनेटल योगा करवाते हैं और बहुत ज्यादा बेनिफिट मैंने देखा हुए हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडी है वो योग करना शुरू करती है तो उसको नॉर्मल डिलीवरी में भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है और वो अपना स्टेटस भी, मेंटल स्टेटस भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव रख पाती है और उनका जो जर्नी है 9 मंथ्स का वो बहुत इजी हो जाता है। और अपने बच्चे के लिए भी योग जो मंत्रा चैंटिंग हम करते हैं, मंडाला मेडिटेशन करते हैं, तो वन ऑफ द बेस्ट मेडिटेशन, वन ऑफ द बेस्ट टाइम दे आर स्पेंडिंग विद देयर बेबी। तो बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी भी उनमें देखी हुई है हमने कि जो प्रेग्नेंट लेडी करती है उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। और हमारे कुछ दर्शक मित्रों शायद आपसे जुड़ना चाहे और योगा भी करना चाहे तो आपकी मुलाकात कैसे कर सकते हैं? हाँ, हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, सभी सोशल मीडिया पे एक्टिव है और वहाँ पे हमारा FML केयर सॉल्यूशन कोई भी सर्च कर सकता है।
जस्ट डायल में भी आप सर्च कर सकते हो, गूगल में भी सर्च कर सकते हो। और उसके साथ साथ आपको कुछ प्रॉब्लम है तो हम बहुत ज्यादा नेचुरल तरीके से डाइट और योग एक्सरसाइज यही सब नेचुरल तरीके से हम लोगों को ये कोई भी प्रॉब्लम है उसे रिवर्स करवाते हैं। और कोई क्रोनिक डिसीज हो तो उसके लिए भी योग बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। मैंने देखा हुआ है कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में उसका बहुत ज्यादा बढ़िया रोल है कि ओबेसिटी है, मान लो डायबिटीज है, कि ब्लड प्रेशर है, बीपी लोगों को बहुत ज्यादा मैंने देखा हुआ है, थायराइड है, तो उसके सबके लिए कुछ ना कुछ आसनास प्राणायाम ये सब रहता है। तो वो करने से उनमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस भी देखे हुए हैं, उनका प्रॉब्लम भी रिवर्स हो रहा है। और हम मानते हैं कि आप एक बार हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना शुरू करोगे तो आप अपने आप में बेनिफिट देखोगे ही देखोगे। ओके मैम, थैंक यू मुझे जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो बस मैं आपसे सिर्फ इतनी अपील करूंगा कि हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है, इसके लिए हमें स्वस्थ रहना भी बहुत जरूरी है। नहीं तो ऐसा होगा कि हमारा कमाया हुआ धन हम ही नहीं खा पाएंगे, तो हमारा फिट रहना बहुत जरूरी है।